दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि आपको दुनिया के मुख्तलिफ हैरत अंगेज मकामात की तरफ लेकर चलूं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे मुल्क पाकिस्तान के दो शहरों की तरफ लेकर चलूंगा और वहां के दो हैरत अंगेज मकामात के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है यू डिक्शनरी ने। अगर आप वर्ड्स को इंग्लिश, उर्दू और कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यू डिक्शनरी एक बेहतरीन एप्लीकेशन है। इसको आप अपने व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर अपने मैसेजेस को फौरन इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले चलते हैं सिंध की तरफ और बात करते हैं उस पुरस्कार कबर की जो सिंध के शहर ठट्ठा में मौजूद केंझर झील के बीचों बीच मौजूद है। इस हैरत अंगेज जगह को देखने के लिए रोजाना सैकड़ों सयाह यहाँ का रुख करते हैं। लेकिन ये कबर है किसकी? दोस्तों ये कबर नूरी जाम तमाची की है। कहानी कुछ यूं है कि ये लड़की केंझर झील के साथ आबाद एक मछेरों की बस्ती में रहा करती थी। इस बस्ती में छोटे छोटे हट्स बने हुए थे जहाँ मछेरे रहा करते थे। नूरी को झील के खूबसूरत पानी से बेहद लगाव था। ये रोजाना इस झील के नीले पानी को देखने के लिए इसके करीब जाकर बैठ जाया करती थी। नूरी के वालिद भी एक मछेरे थे। एक दिन नूरी अपने वालिद की मदद करने उनकी कश्ती में मौजूद थी कि एक आदमी भागा भागा इनकी तरफ आया। इस आदमी ने बताया कि बादशाह सलामत आ रहे हैं। इस बस्ती के तमाम मछेरे बादशाह का इस्तकबाल करने इकट्ठे हो गए। इस बादशाह का नाम जाम तमाची था और ये ठट्ठा का हुक्मरान था। ये शिकार खेलने के लिए केंझर झील के पास आया था। इसने कुछ देर के लिए यहाँ आराम करना था। नूरी बादशाह को देखने के लिए बेहद बेचैन थी। जाम तमाची जब गांव वालों से मिल रहा था तो इसकी नजर नूरी पर पड़ी। नूरी एक खूबसूरत लड़की थी और इसका नाम नूरी इसीलिए रखा गया था कि इसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। कहानी के मुताबिक जाम तमाची को पहली ही नजर में नूरी अच्छी लगना शुरू हो गई और कुछ ही दिनों के बाद बादशाह जाम तमाची ने नूरी के लिए शादी का पैगाम भिजवा दिया। गांव वाले हैरान थे कि एक बादशाह एक मछेरे की बेटी से शादी करना चाहता था। दूसरी तरफ नूरी बेहद खुश थी कि इसकी शादी एक बादशाह से होने लगी है, लेकिन इसे अपना गांव छोड़ने का भी गम था। दोस्तों कहानी के मुताबिक जब नूरी की शादी बादशाह जाम तमाची से हो गई और ये बादशाह के महल में आ गई तो महल के ज्यादातर लोगों के लिए एक मछेरे की बेटी को मलका मानना मुश्किल हो गया। असल मसला बादशाह की वो 6 अदद बीवियां थीं जो महल में पहले से ही मौजूद थीं। इन 6 बीवियों ने नूरी से हसद करना शुरू कर दिया और ये नूरी के खिलाफ बादशाह जाम तमाची के कान भरने लगी। बादशाह ने इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक बात बादशाह को खटकने लगी। इसकी दूसरी बीवियों ने इसको बताया कि नूरी महल से हीरे जवाहरात चोरी कर अपने भाई को दे देती है जो इनको अपने साथ अपनी बस्ती ले जाता है। बादशाह को महल के दूसरे लोगों ने भी बताया कि नूरी एक लकड़ी का बॉक्स अपने भाई को देती है। बादशाह को नूरी पर बहुत गुस्सा चढ़ा और इसने नूरी को रंगे हाथों पकड़ने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों के बाद जब नूरी का भाई नूरी से मिलने महल में पहुंचा तो बादशाह ने अपने कुछ मुहाफिजों को नूरी के आसपास छुपाकर खड़ा कर दिया। इन मुहाफिजों ने देखा कि नूरी एक लकड़ी का बॉक्स अपने भाई को दे रही है तो इन्होंने फौरन नूरी को पकड़ लिया और इससे ये बॉक्स छीन लिया। अब बादशाह जाम तमाची को बुलवा लिया गया। बादशाह बेहद गुस्से में था। नूरी बेहद हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। बादशाह ने बॉक्स खुलवाने का हुक्म दिया कि नूरी ने कितने हीरे जवाहरात चुराए हैं। जो ही बॉक्स को खोला गया तो बादशाह की हैरत की इंतहा न रही। लकड़ी के बॉक्स में हीरे जवाहरात के बजाय मछली के कांटे पड़े हुए थे। बादशाह ने नूरी से पूछा कि ये क्या है। दोस्तों नूरी ने बादशाह को बताया कि क्योंकि वो अपनी बस्ती में पकने वाले खाने की आदी हो चुकी थी तो इससे महल में पकने वाले खाने खाए नहीं जाते थे। इसीलिए नूरी ने अपने भाई को हर कुछ दिन के बाद बस्ती से खाना लाने का कहा था जो वो एक लकड़ी के बॉक्स में लाया करती थी। नूरी इसको फिर ये बॉक्स वापस कर दिया करती थी। नूरी ने बादशाह को यह सब इसीलिए नहीं बताया ताकि बादशाह नाराज न हो जाए कि नूरी को महल के मजेदार खाने पसंद नहीं आ रहे। ये बात सुनकर बादशाह के दिल में नूरी के लिए मोहब्बत और इज्जत और बढ़ गई। इसके बाद बादशाह ने कभी नूरी के खिलाफ किसी की बात नहीं सुनी। बादशाह जाम तमाची और नूरी की यह दास्तां बेहद मशहूर हो गई। बादशाह अक्सर नूरी को लेकर इसकी बस्ती में जाता और ये दोनों घंटों केंझर झील के किनारे बैठे रहते थे। नूरी की मौत बादशाह जाम तमाची की जिंदगी में ही हो गई। बादशाह ने नूरी के मकबरे को केंझर झील के बीचों बीच बनवाने का फैसला किया क्योंकि इस झील पर ये पहली दफा मिले थे और ये पुरस्कार दिखने वाली कबर दरअसल नूरी जाम तमाची की ही है। रोजाना सैकड़ों लोग इस कबर को देखने के लिए कश्ती में बैठकर यहाँ तक पहुँचते हैं। 2013 में यहाँ एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया था जब नूरी की कबर के पास से 5 लोगों की लाशें मिली थी। ये लोग गाड़ी में बैठकर कराची से आए थे। इन 5 लोगों को गोली से मार दिया गया था। इन लोगों ने कश्ती वाले को कहा था कि इन्हें 2 घंटे के बाद लेने के लिए आ जाए, लेकिन जब कश्ती वाला नूरी की कबर पर वापस पहुंचा तो ये 5 लोग मर चुके थे। खैर दोस्तों ठट्ठा से अब हम चलते हैं लाहौर की तरफ और बात करते हैं मोती मस्जिद की। दोस्तों लाहौर किला के आलमगीरी दरवाजे के करीब एक मस्जिद मौजूद है। इसका नाम मोती मस्जिद है। पूरे लाहौर में मशहूर इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ नेक मुसलमान जिन्नात रहते हैं जो इस मस्जिद में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अब सच क्या है ये सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मैं आपको सिर्फ वो कहानी सुना रहा हूँ जो इस मस्जिद के हवाले से काफी मशहूर है। इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं और टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी इसके मुतालिक बताया जा चुका है। इस संगे मरमर की बनी हुई मस्जिद को 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। लोगों का मानना है कि इस मस्जिद में बड़ी तादाद में नेक जिन्नात रहते हैं जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में महव रहते हैं। खास तौर पर यहाँ रात भर जिन्नात नवाफिल अदा करते हैं। गौरतलब बात यह भी है कि इस मस्जिद का कोई मखसूस इमाम नहीं है और नमाज के वक्त वहाँ पर मौजूद नमाजियों में से कोई भी जमात करवा देता है। लोगों का यह भी मानना है कि इस मस्जिद में बसने वाले जिन्नात अल्लाह के हुक्म से लोगों की मदद करते हैं और तभी यहाँ बहुत से औलिया और सूफिया क़याम भी कर चुके हैं।
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد کی دیواروں پر لوگوں کو کچھ نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھیں تو وہ نام غائب ہو جاتے ہیں، یعنی آپ ان کو پڑھ نہیں سکتے۔ مسجد میں ایک جگہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے، اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اکثر عورتیں مسجد کی دیواروں پر اپنی دعا لکھتی ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر بسنے والے نیک جنات یہ دعا پڑھ کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ حالانکہ مسجد میں دیواروں پر دعا لکھنا سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن کچھ عورتیں باز نہیں آتی۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جن لوگوں پر کالا جادو ہوا ہوتا ہے وہ یہاں پر آتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں اور صحت یاب ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ اس مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور ان کے مطابق انہوں نے جنات کی موجودگی کا احساس بھی کیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی سچائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا موتی مسجد جانے کا اتفاق ہوا ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔